आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ले स्टोर के इस लोन ऐप के बारे में, जिसको लेकर बहुत भाई लोग डाउट करे थे। ये लोन ऐप रियल है या फेक, इस ऐप से लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, इस ऐप से हमें लोन मिल सकता है कि नहीं, जो कि दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इस लोन ऐप के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। प्लस हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि ऐप रियल है या फेक। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, ताकि ऐसे वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो ऐप है प्ले स्टोर का न्यू लोन ऐप, और आपको इस ऐप की रेटिंग देखने को मिलेगी 4.6 की इस ऐप की रेटिंग। और इस ऐप को कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखा है वो इस ऐप ने हाइड कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने भी इस ऐप को कर लिया है डाउनलोड। ओपन करने से पहले अबाउट दिस ऐप में आकर इस ऐप का डिटेल चेक करते हैं कि लोन एग्जाम्पल क्या है, लोन कैलकुलेशन क्या है, ये ऐप किस कंपनी के साथ लिंक है, इस ऐप का लैंडिंग पार्टनर नेम क्या है, और यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल को इस ऐप ने ऐड कर रखा है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इस ऐप ने लोन डिटेल्स, लोन एग्जाम्पल दे रखा है, और फर्स्ट वन कॉन्टैक्ट अस के लिए एक ईमेल आईडी ऐड कर रखी है। बाकी दोस्तों एज की बात करें तो 18+ एज रिकमेंड है इस ऐप को यूज़ करने के लिए। और फर्स्ट वन, ये ऐप किस कंपनी के साथ लिंक है, इस ऐप का लैंडिंग पार्टनर नेम क्या है, वो इस ऐप ने ऐड नहीं कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कहीं भी इस ऐप ने ये नहीं ऐड कर रखा है कि इस ऐप का लैंडिंग पार्टनर नेम क्या है और ये ऐप किस कंपनी के साथ लिंक है। और फर्स्ट वन दोस्तों, ये ऐप आरबीआई के लिस्ट में है कि नहीं, तो इस ऐप ने ये भी ऐड नहीं कर रखा है। बाकी दोस्तों इस ऐप ने लैंडिंग पार्टनर नेम भी नहीं दे रखा है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे सिंपली लैंडिंग पार्टनर नेम को कॉपी करते और यहाँ पे आरबीआई की लिस्ट में जाकर चेक करते, तो हम सिंपली जान सकते थे कि ये ऐप आरबीआई की लिस्ट में है कि नहीं। जो कि दोस्तों इस ऐप ने कहीं भी इस ऐप का लैंडिंग पार्टनर नेम भी नहीं दे रखा है। बट दोस्तों मैंने इस ऐप के ऊपर रिसर्च किया है, तो मुझे क्या इंटरफेस देखने को मिला, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बता ही दूंगा। इससे पहले दोस्तों हम इस ऐप का यहाँ पे अबाउट दिस ऐप में आकर इस ऐप का डिटेल चेक करते हैं कि लोन डिटेल्स क्या है, लोन एग्जाम्पल क्या है। जो कि लोन डिटेल्स आप देख लो, आप इस ऐप से मिनिमम इतने से लेकर मैक्सिमम आप इतने तक लोन अप्लाई कर सकते हो, कितने समय के लिए, जो कि लास्ट मैक्सिमम 365 डेज़ के लिए। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे अप टू 0.05% पर डे, जो कि मैक्सिमम जा सकता है। एपीआर एनुअल परसेंट रेट जो कि होने वाला है 18.25%। सर्विस फीस 1% देख लो। और अब बात करते हैं लोन एग्जाम्पल। अगर आप इस ऐप से 8000 का लोन अप्लाई करते हो, कितने समय के लिए, 100 डेज़ के लिए, तो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 0.05%, सर्विस फीस 1%। ये हो गया लोन अमाउंट, ये हो गया इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 400, यानी कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपको इसी में ऐड किया जाएगा सर्विस फीस 1%, यानी कि 80 रुपीज़। टोटल हो गया आपका यहाँ पे 480 रुपीज़ आपका यहाँ पे इंटरेस्ट। टोटल आपका रीपेमेंट अमाउंट बन गया 8480 रुपीज़, जो कि दोस्तों ये था यहाँ पे लोन एग्जाम्पल। अब बात करते हैं ये ऐप रियल है या फेक, प्लस इस ऐप से लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, क्या इस ऐप ने जो डिटेल्स ऐड कर रखी हैं अबाउट दिस ऐप में, ये ऐप इस तरह से वर्क करता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर दूं। एक तो मैंने इस ऐप के ऊपर रिसर्च किया, मुझे क्या इंटरफेस देखने को मिला कि ये जो ऐप है ये ऐप आरबीआई के लिस्ट में नहीं है। और दोस्तों इस तरह की जो डिटेल्स आपको देखने में लग रही हैं, ये डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ शो की जाती हैं, ये बिल्कुल भी इस तरह से वर्क नहीं करती हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, कोई भी लोन ऐप ऐसा नहीं है कि आप इतना लोन अमाउंट अप्लाई कर रहे हो इतने डेज़ के लिए, और फर्स्ट वन आपको इंटरेस्ट रेट इतना लग रहा है जो कि ना के बराबर है 400, और यहाँ पे 1% सर्विस फीस, यानी कि टोटल आपका 480 रुपये लग रहा है टोटल इंटरेस्ट, जो कि दोस्तों ना के बराबर है, और आपका टोटल रीपेमेंट इतना बन रहा है। और ये ऐप आरबीआई की भी लिस्ट में नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के ऐप पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस तरह के ऐप को देख रहे हो तो सिंपली मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इस तरह के ऐप को ओपन करने से पहले आपको इस ऐप की रेटिंग देखने को मिलेगी 4.6 की। आपको इस ऐप की रेटिंग पे क्लिक करना है। जिन लोगों ने इस ऐप को यूज़ किया है वो यही कह रहे हैं कि ये जो ऐप है कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, और ये आरबीआई की लिस्ट में नहीं है। तो हम सभी को पता है जो ऐप आरबीआई की लिस्ट में नहीं होते हैं, जो कि दोस्तों हम सभी को पता है जो ऐप आरबीआई की लिस्ट में नहीं होते हैं, वो ऐप एक तरह के स्कैम ऐप होते हैं, और यहाँ पे 7 डेज़ लोन ऐप होते हैं। सेम टू सेम ये ऐप भी उसी तरह वर्क करता है। बाकी आप देख सकते हैं जिन लोगों ने इस ऐप को यूज़ किया है वो यही कह रहे हैं कि ये जो ऐप है टोटली कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, देख लो। बाकी दोस्तों आप इस ऐप की रेटिंग को देख के जानेंगे होगी ये जो ऐप है किस तरह से वर्क कर रहा है। और फर्स्ट वन, ये ऐप आरबीआई की लिस्ट में नहीं है, तो हम इस तरह के ऐप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और इस तरह के ऐप को ओपन करने से पहले इन ऐप का यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अच्छे से रीड कर लेना, और फर्स्ट वन इन ऐप के ऊपर इस ऐप की रेटिंग प्लस इन ऐप के ऊपर अच्छे से रिसर्च कर लेना, ताकि आप जान सको कि ये जो ऐप है किस तरह से वर्क कर रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इस तरह के ऐप में कोई भी अपना डॉक्यूमेंट ऐड ना करें, प्लस लोन अप्लाई करने का ट्राई ना करें, क्योंकि ये जो ऐप होते हैं ये ऐप रियल नहीं होते हैं।
बाकी दोस्तों आपको जानना है कि क्लियरली कि ऐप रियल है या फेक, तो सिंपली इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ऐप रियल है या फेक। मैं जोन से कमेंट को पिन या फिर हार्ट कर दूंगा दोस्तों, सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर मिल जाएगा कि ये जो ऐप है रियल है या फेक। बाकी दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, ताकि अगर आप इस तरह के ऐप को देख रहे हो तो आपको इस तरह के ऐप की जानकारी पता होनी चाहिए, ताकि आप इस तरह के ऐप में ऐसी मिस्टेक ना करें। और ये वीडियो शेयर भी कर देना ताकि जो लोगों को इस ऐप के बारे में नहीं पता है उनको भी यही जानकारी पता लगे, ताकि वो भी इस ऐप में ऐसी मिस्टेक ना करें। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपका भी कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।